नमस्कार। भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, दिन बुधवार है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 21 तारीख है, जुलाई का महीना है। आज के दिन के इतिहास में भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका गंगूबाई हंगल की आज पुण्यतिथि है। गंगूबाई हंगल ने स्वतंत्र भारत में ख्याल गायकी की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की नब्ज पकड़कर और किराना घराना की विरासत को बरकरार रखते हुए परंपरा की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करने वाली गंगूबाई हंगल ने लिंग और जातीय बाधाओं को पार कर व भूखे रहकर लगातार लड़ाई लड़ते हुए उच्च स्तर का संगीत दिया था। और भारतीय कवि और फिल्म गीतकार आनंद बख्शी की भी आज जन्मतिथि है। गीतों की सरलता के लिए आनंद बख्शी को न सिर्फ आम आदमी का सबसे पसंदीदा गीतकार बनाया, बल्कि उन्होंने 4 दशक तक हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार सज्जाद हुसैन की पुण्यतिथि भी है और प्रसिद्ध तमिल अभिनेता शिवाजी गणेशन की आज ही के दिन मृत्यु हुई थी और आज उनकी भी पुण्यतिथि है। और आज के इतिहास में 12 बरस पहले इसी दिन देश को प्रतिभा देवी पाटिल के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति मिली। 19 दिसंबर 1934 को जन्मी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक देश की 12वीं राष्ट्रपति बनी। वह देश का ये सर्वोच्च संवैधानिक पद ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। और 1963 में आज ही के दिन काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में स्थित एक विश्वविद्यालय है। पहले इसे केवल काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था, किंतु बाद में इसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से समर्पित किया गया। और आज ही के दिन 1883 में कोलकाता में स्टार थिएटर की शुरुआत हुई थी। इसे भारत का पहला सार्वजनिक थिएटर माना जाता है। 21 जुलाई 1883 को थिएटर में दक्ष यज्ञ नाम का एक नाटक का भी मंचन हुआ था। इस नाटक को गिरीश चंद्र घोष ने लिखा तथा उन्होंने ही इसमें मुख्य किरदार को निभाया था। और रुक करते हैं नारद संचार के आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। आईटी रोपड़ ने एक नई तकनीक खोजी है। दरअसल सांस छोड़ने के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर या पाइप में रहा ऑक्सीजन भी उपयोगकर्ता द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े जाते समय बाहर निकल जाती है। इससे दीर्घ अवधि में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का अपव्यय होता है, यानी ऑक्सीजन बर्बाद होती है। इस बर्बादी को बचाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस विकसित की है, जो सांस लेने और रोगी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के दौरान रोगी को ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करती है। और उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लाभार्थियों के राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की समय सीमा इस वर्ष 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। और मन की बात कार्यक्रम सिर्फ रेडियो या टीवी पर एक साथ चलने वाला देश का लोकप्रिय कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसके जरिए प्रसार भारती की अच्छी खासी कमाई भी हुई है। राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि अब तक मन की बात कार्यक्रम के जरिए 30.80 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित हुआ है, जो कि एक सकारात्मक खबर है। साथ ही प्रसार भारती और आईटी मीडिया तथा प्रसारण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए नेक्स्ट जनरेशन प्रसारण प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना पर विचार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कानपुर में मीडिया और प्रसारण प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। सहयोग समझौते के बाद उत्कृष्टता केंद्र के सौजन्य से 3 क्षेत्रों की पहचान पहले ही कर ली गई है। साथ ही अब कोई व्यक्ति
डाकिये की मदद से घर पर ही अपने आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट कर सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के करार के तहत डाकियों को आधार कार्ड धारकों के मोबाइल नंबर अपडेट करने की अनुमति रहेगी। और हरियाणा से हमारी अच्छी खबर है। दरअसल खट्टर सरकार हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर लाई है। सरकार ने किसानों द्वारा पराली जलाए जाने की घटनाओं को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत सरकार किसानों को पराली न जलाने हेतु आर्थिक मदद देगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 230 करोड़ रुपए का बजट रखा है। और कोरोना काल में अगर आप एनपीएस फंड से ज़रूरत का पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। सेल्फ डिक्लेरेशन के से अपने कंट्रीब्यूशन का 25% का आप हिस्सा निकासी कर सकते हैं। और सुखद खबर खेल जगत से है कि शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज में लगातार दूसरे मैच में हराकर सीरीज पर कब्जा तो किया ही है, साथ ही पाकिस्तान का एक विशेष रिकॉर्ड भी तोड़ा है, जिसके अंतर्गत श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में अब तक सबसे ज़्यादा जीत हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान थी। भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। इसी तरह रोज़ सुबह हम आपके सम्मुख इतिहास और सकारात्मक सुर्खियों की प्रस्तुति देंगे ताकि आपका दिन सकारात्मकता से शुरू हो, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।